अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू की नई सीरीज़ पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ारत-उज़्मा के दौर का एक अहम और दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने अपनी किताब हम ही वहाँ मौजूद थे में तहरीर किया है। नाज़रीन, इस किताब के सफ़ा नंबर 141, 142 और 143 पर मुश्तमिल इस वाक़े में जनरल मजीद मलिक लिखते हैं, इन्हीं दिनों ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की नाराज़गी और अलहदगी का मशहूर वाक़या पेश आया। लियाकत बाग रावलपिंडी के एक जलसे में खर ने अपने पाँव तले एक सांप को कुचल कर कहा, मैं इस तरह सांपों को कुचल दूंगा। जलसे के अख्ताम पर FIA वालों ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो खर ने अपनी गाड़ी में बैठकर मगरिब में GT रोड का रुख किया। पुलिस इनके पीछे लग गई, मगर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की खुशकिस्मती ये रही कि अटक पुल से इनकी गाड़ी गुजरने के बाद ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। उस वक्त अटक पुल पर यकतरफा ट्रैफिक चलने का सिस्टम था। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का ताक़ुब करने वाली गाड़ियों को रुकना पड़ा और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर गायब हो गए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की रूपोशी के बाद हुकूमती इदारों ने इनकी तलाश शुरू की तो यह क़यास किया जाने लगा कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, जो कि कोर कमांडर जनरल अब्दुल मजीद मलिक के दोस्त समझे जाते हैं, उन्होंने इनके पास पेशावर में पनाह ले रखी है। याद रहे कि हुसैनी वाला सेक्टर में भुट्टो के हमरा खर से मेरी मुलाकातें रही थीं, इसलिए एजेंसियों ने यह क़यास किया कि खर मेरे पास आकर छुप गए हैं। मगर हकीकत यह थी कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर अटक पुल से पुलिस को जुल देकर शेरपाव चले गए थे और हयात शेरपाव के घर रुपोश हो गए। शेरपाव चूँकि पीपल्स पार्टी का जाना पहचाना रहनुमा था, इसलिए इस पर कोई शक न गया, मगर ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि खर कोर कमांडर पेशावर के पास है। आर्मी चीफ टका खान को जब ये इतला दी गई तो उन्होंने इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया और कहा यह मुमकिन नहीं है कि अब्दुल मजीद मलिक ऐसे आदमी को पनाह दे जो हुकूमत को मतलूब हो। बहरहाल खर की मेरे पास मौजूदगी की खबर हर रोज़ ज़ोर पकड़ती गई, क्योंकि किसी दूसरी जगह पर इनका सुराग नहीं मिल रहा था। एयर मार्शल ज़ुल्फ़िकार अली खान मेरे करीबी दोस्त थे, जो इस वक्त पाकिस्तान एयर फोर्स के कमांडर थे और एयर हेडक्वार्टर भी पेशावर में ही था। इनसे कहा गया कि किसी तरह ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का सुराग लगाएं कि कहीं वो अब्दुल मजीद मलिक के पास तो नहीं है। जब उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया तो 2 रोज़ बाद मुझे डायरेक्टर जनरल ISI जनरल ग़ुलाम जैलानी का टेलीफ़ोन आया और कहा मैं दोपहर का खाना आपके साथ खाऊंगा। जब वो आए तो उन्होंने मुझे सारी सूरत हाल बताई तो मुझे इस मामले की शिद्दत का एहसास हुआ, मगर मैंने खाने के दौरान ही इनसे साफ साफ कह दिया कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर मेरे पास नहीं हैं, इनको कहीं और ढूंढें। मगर इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब इतला मिली कि खर शेरपाव के पास है। नाज़रीन, जनरल मजीद मलिक मजीद लिखते हैं कि इस सिलसिले में एक और वाक़े का जिक्र करना भी ज़रूरी है। 1975 के आखिर में जब उस वक्त के सदर फजल इलाही चौधरी के बेटे की दावत वलीमा में मेरे समेत बहुत से लोग मौजूद थे। जब कुछ ताख़ीर से मैं वहाँ पहुँचा तो आए हुए मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकातें की। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर भी इस तकरीब में मौजूद थे। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के बाद खर साहब से मिला और कुछ रस्मी बातें शुरू हुईं। ये वो वक्त था जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में दुश्मनी अरूज पर थी। इसी समय बहुत सारे बुलंद आवाज़ हूटर्स की आवाज़ आना शुरू हुई, जिससे ये अंदिया मिला कि वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने मुझे कहा, जनरल साहब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो आपको मेरे पास खड़ा देखेंगे तो इनके जहन में आपके मुतलिक कुछ गलतफ़हमी होने का इम्कान है, और चूँकि वज़ीर आज़म ने आपको मेरी मौजूदगी में मुस्तकबिल का आर्मी चीफ बनने का इंदिया दिया हुआ है तो आपका आर्मी चीफ बनना ख़तरे में पड़ जाएगा। आप मेहरबानी करके मेरे पास से चले जाएँ। मैंने जवाबन कहा, अगर इतनी सी बात पर वज़ीर आज़म को मेरी वफ़ादारी पर शक होगा तो मेरा आर्मी चीफ बनने का क्या फ़ायदा, और अब तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। वज़ीर आज़म जब मुख्तलिफ लोगों से मिलकर हमारे पास पहुँचे तो खर साहब से भी हाथ मिलाया, और जब मुझसे हाथ मिलाया तो इनके चेहरे के तासुरात कदरे मुतग़य्यर नज़र आए। दूसरी जानिब नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला गर्म था। एजेंसियों ने हुकूमत को इत्तला भेजी कि ज़ियाउल हक शरीफ, हलीम मुत्तबा और बेज़रर किस्म का शख्स है, महाजिर है, लिहाजा इसको कोई मखसूस इलाका भी नहीं जिसके अफराद की तरफ से इसको बैकअप किए जाने का ख़दशा हो, इसलिए हुकूमत के लिए मौजूद तरीन आर्मी चीफ ज़ियाउल हक ही हो सकता है। ये सब कुछ हुकूमती एजेंसियों का किया धरा था। नए आर्मी चीफ के इंतखाब के सिलसिले में किसी मेरिट का ख्याल न रखा गया और हुकूमत को दरपेश खदशात को मद्देनज़र रख कर ज़ियाउल हक जैसे जूनियर तरीन जर्नैल का इंतखाब किया गया। नाज़रीन, ये दिलचस्प वाक़या हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।